आज की हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को टीडीएस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि टीडीएस क्या होता है और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक टीडीएस का कॉन्सेप्ट तो याद रहे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले टीडीएस का मतलब समझते हैं, टीडीएस की फुल फॉर्म देखते हैं कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड सोर्स मतलब टैक्स को डिडक्ट किया गया, डिडक्ट मतलब काटा गया है एट सोर्स, सोर्स पे काटा गया है टैक्स को। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि लेट सपोज ये एक कंपनी है। इस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, एम्प्लॉय डी, लेट सपोज। ठीक है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। अब एक बार अगर हम एम्प्लॉय ए की बात करें, ठीक है, तो एम्प्लॉय ए जो है लेट सपोज इस कंपनी से ड्रॉ करता है 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी। 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी जो है, इसका मतलब कि वो 1 लाख रुपए पर मंथ की जो है वो सैलरी लेता है। अब सोच के देखिए कि ये 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी को जो है अगर कमा रहा है, तो लेट सपोज अभी टीडीएस नहीं है, लेट सपोज अगर टीडीएस नहीं होता तो वो क्या करता, वो 12 लाख रुपए अपने घर लेके जाता और घर लेके जाने के बाद जब साल एंड होता तो वो इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करता कि हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने 12 लाख के ऊपर जो जो स्लैब रेट्स दे रखे उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा है। तो 12 लाख का लगभग टैक्स बना पूरे साल का एज पर द न्यू टैक्स रिजीम 80,000 का बना, 80,000 पर एनम का टैक्स बना। अगर मैं उसको पर मंथ की बात करूँ तो पर मंथ की आती है हमारे पास 6667, 6,667 पर मंथ की जो है वो इसका टैक्स बनता है। तो एट दी एंड क्या करना पड़ता उसे 80,000 रुपये पर एनम का जो है वो टैक्स भरना पड़ता। ठीक है, लेकिन सोच के देखो कि एक तो आप अपनी मम्मी या पापा से डेली के 10-10 रुपये मांग रहे हो, तो मम्मी पापा खुशी खुशी दे दे कि बेटा ये ले 10 रुपये, ये ले बेटा 20 रुपये, ये ले 30 रुपये। एक बार वो पूछे कि बेटा डेली टू डेली 10-20 रुपये क्यों मांग रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपने एक बार बोल दिया पापा को कि पापा मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, तो पापा दे देंगे। लेकिन लेट सपोज आपने 10-10, 20-20 रुपये करके ना मांगा और आपने एकदम से पापा को कहा पापा एट द एंड ऑफ द मंथ लेट सपोज पापा मुझे 5,000 की ज़रूरत है। आपके पापा को 5,000 की किस लिए चाहिए 5,000 रुपये आपको, क्यों, क्या लेके आना है आपको? पापा के दिल में अचानक से होगा, धक्का सा लगेगा कि मेरा बेटा अचानक से 5,000 रुपये मांग रहा है, कहीं कुछ गलत तो यूज़ नहीं करेगा उसका। तो वैसा ही दर्द जो है वो एक टैक्स पेयर को भी होता है अगर उससे एट द एंड इतना बड़ा अमाउंट मांगा जाएगा। तो सरकार अपने टैक्स पेयर को ये सुविधा देती है कि आप एक काम करो, आप हमें इतना बड़ा जो टैक्स का अमाउंट है वो पूरे साल में एक ही बार मत दो, मतलब जब साल ख़त्म हो जाएगा तब आप जब रिटर्न भरोगे तब उसको मत दो, इसकी बजाय आप हमें पर महीने के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करते रहो। तो ये जिम्मेवारी हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दी एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कौन है इस केस में? हमारी कंपनी। तो कंपनी के ऊपर ये बर्डन डाल दिया कि सुनो जी, जब आप एम्प्लॉय ए को 1 लाख रुपए की सैलरी दोगे ना, तो उसको 1 लाख रुपए की सैलरी मत देना, उसका टैक्स जो पहले से ही काट दो आप। ठीक है, अगर मैं 1 लाख में से 6667 को कट करूँ तो मेरे पास ये बचता है 93,333। तो हमारी कंपनी क्या करेगी, मुझे 1 लाख रुपए नहीं देगी, मुझे वो कितने देगी, 93,333 रुपीज़ जो है वो मुझे सैलरी के नाम के देगी। और बाकी बचे हुए ये जो 6,667 ये जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को जमा कर देगी, सरकार को जमा करवा देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को जो है वो हम सरकार को जमा करवा देंगे 6,667 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बता देंगे कि देखो जी, हमने ए एम्प्लॉय का इतना टैक्स 6,667 का टैक्स जो है वो जमा करवा दिया है। और वो कैसे बताएंगे हम? बाय फाइलिंग अ रिटर्न। अब ये जो ए पर्सन है, अगर ये 80,000 रुपये इसको भरने पड़ते तो ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भरता ना, ये भी तो भरता अपनी फॉर्म को, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरता। वैसे ही जो एम्प्लॉयर है उन्हें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक रिटर्न भरनी होती है और उस रिटर्न का नाम होता है टीडीएस की रिटर्न। टीडीएस की रिटर्न जहाँ पे एक एम्प्लॉयर पूरा का पूरा ब्यौरा देता है कि उसने ए एम्प्लॉय की कितनी सैलरी उसको दी है और उसके ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट किया है, सी को कितनी सैलरी दी है और उसके ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट किया है, डी को कितना दिया है और उसके ऊपर कितना टैक्स को डिडक्ट किया है, और
उसको सरकार को जमा करवा दिया है, नहीं करवाया है, करवा दिया है तो किस चालान के थ्रू करवाया है, ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बन चुकी है कि एम्प्लॉयर टैक्स को डिडक्ट करेगा, ठीक है, और उसको सरकार को जमा करवा देगा, और उस जमा जितना भी करवाया उसका ब्यौरा पूरा का पूरा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को दे देगा बाय फाइलिंग द TDS रिटर्न, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक महीना मेरे को धक्का लगा, 1 लाख रुपये हानि थी यार, ये 93,333 ही क्यों आई। फिर मैंने एम्प्लॉयर को पूछा, एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई टैक्स काटा। अच्छा जी, आपने टैक्स काट लिया, ठीक है। दूसरे महीने भी कट के आई। मैंने फिर पूछा भाई क्यों आया, फिर उन्होंने कह दिया। तो तीसरे महीने कहीं ना कहीं मेरे मन में एक्सेप्टेंस आ ही जाएगी यार, ठीक है यार, वो जो इनका एम्प्लॉयर है वो मेरा टैक्स काट के ही मेरे को देते हैं, तो मेरी एक्चुअल में सैलरी जो है वो 1 लाख रुपये नहीं है, 93,333 ही है। कहीं ना कहीं मेरे को एक्सेप्टेंस आ जाएगी। और अब क्योंकि मेरा टैक्स कट चुका है, तो अगर मेरी मान लो कहीं और से कोई इनकम नहीं है और सिर्फ 12 लाख की ही इनकम है, तो कहीं ना कहीं जब मैं अपना रिटर्न भरूंगी, जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगी, तो उस रिटर्न में जो है वो मैं क्या भरूंगी, वो मैं बताऊंगी कि देखो डिपार्टमेंट जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जी, देखो मेरी 12 लाख रुपए की सैलरी थी, उसके हिसाब से जब मैंने अपना स्लैब रेट लगाया और स्लैब रेट के हिसाब से मैंने अपनी इनकम टैक्स को कंप्यूट किया, तो मेरा 80,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है। लेकिन वो पूरे के पूरे 80,000 रुपये ना हमने आपको पे कर दिए हैं। कैसे पे किए? टीडीएस हमारे एम्प्लॉयर ने पहले ही आपके पास जो है टीडीएस जो है वो जमा करवा दिया। तो पहले मैं 12 लाख की सैलरी दिखाऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी कि देखो जी मेरे पास टैक्स इतना बनता है। इसको थोड़ा और से सिंप्लीफाइड वे में कर देते हैं। तो पहले क्या होगा, फिर पहले ये होगा कि जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरूंगी, अब मेरे ना 80,000 रुपये जा चुके हैं, सरकार के पास जा चुके हैं, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास पूरा ब्यौरा आ चुका है। तो मैंने क्या किया, 12 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी, मैंने एट ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले जो है वो मैंने अपनी इनकम टैक्स कंप्यूट किया, और मेरे पास आया 80,000 रुपये पर एनम का जो है वो मेरा टैक्स बन गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो जी ये मेरा टैक्स बनता है, लेकिन मैंने ये 80,000 रुपये पहले ही भर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहे कि भाई कहाँ से भरा है, तो मैं कहूँ कि देखिए जी मेरे एम्प्लॉयर ने पहले से ही मेरी सैलरी में जो है वो 6,667 रुपीज़ का जो है वो सारा का सारा जो है वो टैक्स काट दिया है, वो पूरे साल का मिला के 80,000 बनता है। इसका मतलब कि जो मेरा टैक्स काटा गया था, TDS काटा गया था, मैं उसका क्रेडिट ले रहा हूँ। मतलब मेरा जो काटा गया था ना पैसा, मैं अब आपको बोल रही हूँ कि देखो मेरा 80,000 रुपये टैक्स बनता था, और इस 80,000 रुपये को मेरे एम्प्लॉयर ने पहले ही आपको जमा करवा दिया था। तो अब मेरे को कितना टैक्स पे करना है? ज़ीरो। कितना टैक्स पे करना है? ज़ीरो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, ये जो रिटर्न भरते हैं एम्प्लॉयर लोग जो है, जो रिटर्न भरते हैं, TDS रिटर्न भरते हैं, वहाँ से हर एम्प्लॉय की डिटेल आ जाती है कि ए ने इतना भर, ए का इतना काटा, बी का इतना काटा, सी का इतना काटा, डी का इतना काटा। तो इस TDS रिटर्न को जो है वो तोड़ देते हैं, और तोड़ तोड़ के जो है वो बना देते हैं फॉर्म 26AS। तोड़ने का मतलब कि एक फॉर्म 26AS होता है जो कि एक टैक्स पेयर के होते हैं। मान लो मैं हूँ, तो मेरा एक अलग फॉर्म 26 होगा, मेरी सिस्टर का अलग होगा, ए एम्प्लॉय का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का होगा। तो ये मेरा जो है ना ए का जो फॉर्म 26 है उसमें लिखा होगा बकायदा कि पहले महीने जो है वो इस पर्सन को 1 लाख की सैलरी थी, इसके ऊपर 6,667 का टैक्स कटा, तो इनको 93,333 पे किए गए हैं, ठीक है। ये अमाउंट नहीं लिखा होता वहाँ पे, ठीक है, जनरली यही अमाउंट लिखे होते हैं। फिर दूसरे महीने भी इनकी सैलरी इतनी थी, फिर इसके इतने दोबारा से काटे, तो इस तरीके से 12 महीनों का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, ठीक है, 12 महीनों का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, और 26 में लिखा होगा प्रॉपर कि मेरे पूरे साल में 80,000 रुपये का टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट वालों के पास जमा हो चुके हैं, सरकार के पास जमा हो चुके हैं। तो इस 80,000 को मैं देखूंगी क्या मेरे पास जो काटे गए थे 26 से, मैं देखूंगी क्या मेरे जो काटे गए थे वो रिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। लेट सपोज मेरे काटे तो 12 महीनों के थे, लेकिन मेरे को फॉर्म 26 में सिर्फ 11 महीनों के दिखाई दे रहे, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरा 1 महीने का नहीं काटा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है TDS का। लेकिन ये TDS सैलरी के ऊपर की बात की गई है, TDS सैलरी के ऊपर बात की गई है, और ये जो सैलरी के लिए रिटर्न फाइल की जाती है उस फॉर्म का नाम होता है TDS का फॉर्म 24Q।
फॉर्म 24Q में सैलरी के ऊपर जितना भी TDS होता है वो डिडक्ट किया जाता है। सेम विद फॉर्म नंबर 26Q, जहाँ पे सैलरी से अलग जो है बाकी जो भी पेमेंट्स होती है, बैंक वाले आपका TDS अलग काटते हैं, ठीक है, और लेट सपोज कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले आपका अलग काटते हैं, कंपनी जो आपको डिविडेंड पे कर रही है उसके ऊपर अलग काट रहे हैं। तो इन सारी अलग इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म 26Q होता है, जहाँ पे काटने वाला जो आपका टैक्स काट रहा है, जिसको हम डिडक्टर बोलते हैं इन द टैक्सेशन लैंग्वेज, डिडक्टर आपका जो टैक्स काट रहा है वो एक रिटर्न भरता है, TDS की रिटर्न भरता है, और रिटर्न भरेगा 26Q। सैलरी के लिए 24Q होता है, अदर देन द सैलरी के लिए 26Q होता है, जहाँ पे वो पूरा का पूरा ब्यौरा दे रहा है। लेट्स सपोज ए कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो मैंने ए पर्सन का इतना डिविडेंड पे किया और उसके ऊपर इतना टैक्स काटा, बी का इतना डिविडेंड पे किया और इसके ऊपर इतना टैक्स काटा, पूरा का पूरा ब्यौरा जो होता है वो TDS रिटर्न में दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द TDS रिटर्न, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने स्पेसिफाई करने की कोशिश की है, एंड आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्ड वीडियोस, ठीक है, प्लीज़ रेफर माई कोर्स।